बहुत समय पहले की बात है। आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। उसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और शोर मचाने के लिए बहुत अच्छी थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए यह एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाई, भूल भुलैया बनाई। उनके तो यहाँ मजे थे। वे यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। और यूं समय बीतता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड, जिनकी संख्या दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए पश्चिम की ओर एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वे नहीं जानते थे कि जब वे गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भुलैया को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने तुरंत मीटिंग बुलाई। अगर उनका झुंड वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा चिल्लाया, हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और चिल्लाया। अब कुछ बहादुर चूहों के एक समूह ने उन हाथियों के कदमों के निशान का झील तक पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का राजा मिला। राजा के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोला, महाराज, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। ये उसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी राजा ने कहा। हम हाथी हैं। हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था, उस चूहे ने व्यंग्य से कहा। आपके झुंड ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहां हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो निश्चित रूप से हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक विनती सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सके। हाथी राजा ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि उसके झुंड ने चूहों के गांव को अनजाने में कुचल डाला है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं झुंड को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान पास के राजा ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वे जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ ले। ये जानकर कि हाथी दूर दूर से उस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, राजा के शिकारियों ने वहां पानी में जाल बिछा दिए। जैसे ही हाथी राजा और उसके झुंड ने इस झील में छलांग लगाई, वे सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी राजा और उसके झुंड को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत पेड़ों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी राजा सोचने लगा, क्या किया जाए। वे सब पेड़ों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वह आजाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी राजा ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि वह तुरंत वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी राजा और उसका झुंड इस मुसीबत में है तो वे झील की तरफ भागे। राजा और उसके झुंड को बंधे हुए देखकर वे तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से उन्हें कुतरने लगे। वे रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कुतर दी और सभी हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया, राजा हाथी ने कहा। हाथियों के झुंड ने घर वापसी का नया रास्ता अपनाया और चूहों की बिरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।